हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त आरजे एक बार फिर से हाजिर हूं आपके साथ में एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की सेकंड क्लास लेके। आज हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की जो सेकंड क्लास है, यानी कि हम ऑलरेडी इसकी क्लास कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो पहले उसको देखिए, उसके बाद हम लोग इस क्लास के ऊपर बात कर सकते हैं। आइएगा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में मैंने आपको बताया था कि दो तरह की आपके पास वॉइस होती है, एक तो एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। एक्टिव में आपके पास जो वर्ब होती है वही आपके पास में वहां पर मेन होती है, लेकिन वहीं पर हम लोग पैसिव जब उसको करते हैं तो पैसिव का मतलब ही होता है बेटा कि इनएक्टिव, यानी कि आपके पास जो वहां पर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस हो रही होती है उसको कंप्लीटली खत्म कर दिया जाता है। अब आप ये बात भली बात जानते हैं कि जब किसी एक की इंपॉर्टेंस कम होगी तो किसी ना किसी और दूसरे की वहां पर बढ़ जाएगी। तो हमने ये देखा था कि जब हम लोग कभी पैसिव वॉइस बनाएंगे, अब ये जो मैं बात कर रहा हूं आपसे वो सिंपली आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर हमें कभी पैसिव वॉइस बनाना है तो हम लोग वहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करने वाले हैं, थर्ड फॉर्म। अच्छा, ये बात भी मैंने आपको सिखाई थी कि अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें बनाना है तो इसके जो स्पेसिफिक रूल्स हैं हमें वो ध्यान नहीं रखने, क्योंकि कंपटीशन में आके हम चीजों से थोड़ा अलग लेवल पे चले जाते हैं। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, आपके पास वहां पर बनाना कुछ नहीं है, आपके पास ऑप्शंस गिवन होंगे, उनमें से आपको कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना रहेगा। तो आप देखना कि मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर किसी वर्ब में ईडी या फिर ईएन लगा होगा तो वही आपके पास में बेटा क्या होगी, उसकी थर्ड फॉर्म होगी। ये बात हम लोग प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो कुछ और समझ में नहीं आए तो इतना जरूर आप लोग ध्यान रख सकते हो, ये काम आप भली बात ही करना, ठीक है। चलिएगा, ये पहला काम हो गया। दूसरी बात हम लोग जब करते हैं तो हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जब बात कर रहे होते हैं तो इनको क्या करवा रहे होते हैं बेटा, इंटरचेंज करवा रहे थे, यानी कि आपस में इनकी जो अदला बदली होती है उसको हम लोग देख रहे होते हैं। तो आपको इनको आपस में क्या करवाना होगा, इंटरचेंज करवाना होगा। कुछ नहीं करना है तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अब आपके पास जो ऑब्जेक्ट पहले था उसको आपको सब्जेक्ट की जगह प्लेस करना रहेगा, यानी कि उसको आप मतलब इसको बेसिक लैंग्वेज में अगर आपसे बोलूं मैं, मतलब बिल्कुल बच्चों की तरह आपसे बात करूं, तो आप ये काम कर सकते हो कि उस पीछे वाले जो ऑब्जेक्ट जो था उसको आप सेंटेंस में आगे आगे लेके आ जाओगे, ठीक है। कुछ एक जगह नहीं होता है, बाकी ऑलमोस्ट सब जगह ये काम हमें करना पड़ता है। तो ये बात भी आपके पास में जरूरी है, तो आप इसको प्लीज इंपोर्टेंट मार्क करके लिख लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात हम लोग इसमें करने वाले हैं, तो दूसरी बात मैं इसमें आपसे करूं तो आपको चेंज करना होगा किसमें, हेल्पिंग वर्ब्स में। यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स का चेंज आपको बहुत मतलब केयरफुली करना रहेगा, उसको ध्यान से करना है, उसमें आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। जो मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूं केवल उस पर ध्यान देना है, ठीक है। आओ जरा कौन कौन सी बातें हैं और कौन कौन सी बातें हम लोग इसमें कर सकते हैं बेटा। मैं पहले आप लोग को कुछ छोटी छोटी बात बता रहा हूं, जैसे कि आपके पास में यहाँ पर इस साइड पे एक्टिव और यहाँ पर आपके पास इस साइड पे पैसिव, राइट। तो अभी हम लोग जो यहाँ पर सीखने वाले हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी देखनी है, ये बात जो अब मैं आपको अब सिखाने वाला हूं, यहाँ प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना, आपको टेंशन पे करनी पड़ेगी। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहां से ही आप जब इन बातों को सीख लोगे तो विद इन सेकंड आपका आंसर निकल के आएगा, आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोग को कि जैसे आपने इस लेक्चर को कंप्लीटली मतलब ध्यान से देखा, केयरफुली देखा, तो आपका जो एक्टिव पैसिव का कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें विद इन सेकंड आप लोग आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। आओ जरा देखें, अगर आपके पास में कभी सिचुएशन ऐसी आ जाए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वहां पर लिखी हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बेटा क्या लगा हो वहां पर, एस या ईएस, अगर ऐसा कुछ लगा हो, आपको ऐसा लिखा हुआ दिख जाए वहां पर, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको पैसिव वॉइस जब उसका आप चेंज करोगे बेटा तो वहां पर आपको उसमें इज, एम या फिर आर देखना रहेगा। सिमिलरली अगर आप लोग देखोगे तो ये जो डू और डज का स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे होते हैं तो वो भी कुछ अलग स्ट्रक्चर नहीं है, तो वीकेंड से हम इसको भी इसके साथ में अलाइन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको सेंटेंस में डू या डज लगा हुआ भी दिखे तो भी आपको पैसिव वॉइस में जो चीज ढूंढनी रहेगी, जो ऑप्शंस आपके पास रहेंगे उसमें इज, एम या फिर आर, इनमें से कोई एक ऑप्शन ढूंढना रहेगा, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगा हुआ भी दिखे आपको तो उस कंडीशन में भी आपको इज, एम या फिर आर देखना रहेगा। दूसरी इसमें खास बात मैं आपसे करूं, दूसरी खास बात यह है कि अगर आपके पास में पहले से ही उसमें इज, एम या फिर आर आपको लिखा हुआ दिखे, या फिर लेट्स सपोज उसमें आपको वॉज या वर लिखा हुआ दिखे, तो उस कंडीशन में
इनके साथ आपको कुछ नहीं करना है, इन चीजों को, इस टाइमलाइन को एज इट इज रखना है। जैसे कि अगर इज, एम या आर आ रहा था तो उसे प्लीज कांस्टेंट रखेंगे हम लोग, और सिमिलरली वॉज या वर आ रहा होगा तो उसको भी हम लोग कांस्टेंट रखेंगे। बस एड ऑन जो उसमें करने वाले रहेंगे वो होगा बेटा बीइंग का। अब हमने बीइंग क्यों लगाया, ये जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे तभी साथ के साथ मैं ये बात भी आपको समझाऊंगा कि हम बीइंग क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर। तो उसके लिए मेरे साथ बने रहें और इस सीरीज को देखते रहें ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि चीजें किस तरीके से चेंज होती है, किस तरीके से इनका रिएक्शन होता है, ये सारी बातें हमें वहां समझ में आ जाएगी। ठीक, ये हुआ हमारे पास में एक अगला वाला सेन। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अगर आपके पास में कभी भी आपको हैज, हैव ऐसा कुछ देखने को मिले, या फिर चलिए इसकी टाइमलाइन अलग हो जाएगी ना, तो मैं टाइमलाइन अलग ही लिख देता हूं, या फिर हैड, पास्ट में आपको हैड दिखे तो इसमें भी कुछ खासा चेंज नहीं करना है आपको बेटा। यहां पर भी आपके पास हैज, हैव या फिर हैड एज इट इज लिखना है। अगर हैज, हैव आ रहा है पहले से तो हैज, हैव कॉन्स्टेंट हम लोग वहां पर लिखने वाले हैं, और हेड आ रहा है तो उसको भी एज इट इज रखेंगे। बस आपको जो उसमें एड ऑन करना रहेगा वो एड ऑन आपके पास में क्या होगा बेटा, बीन होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक, एक बार मेरे साथ वापस रिपीट करिएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लिखा हो, ऐसे ही लिखा हो या फिर क्या लिखा हो, डू या डज लिखा हो, तो आप जो पैसिव वॉइस के लिए अगर आप ऑप्शन देख रहे होंगे तो उन ऑप्शंस में आपको इज, एम या फिर आर देखना रहेगा। ठीक, वहीं पर इज, एम या फिर आर या फिर वॉज या वर अगर आपको ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में आपको देखने को मिल रहा है बेटा, तो आप लोग क्या करोगे कि उनको, उनकी टाइमलाइन को एज इट इज रखते हुए आप सिर्फ वहां पर क्या एड ऑन देखोगे, बीइंग। इज, एम, आर आ रहा था तो उसके साथ बीइंग कहां लग रहा है, वॉज वर आ रहा था तो उसके साथ बीइंग कहां लग रहा है, ये आपको देखना रहेगा। देन हैज या हैव लिखा हुआ है या फिर हैड लिखा हुआ है तो आप टाइमलाइन चेंज नहीं करोगे। हैज, हैव प्रेजेंट में होते हैं, हैड पास्ट में होता है, तो हैज, हैव अगर आ रहा है तो उसमें भी बीन देख सकते हो, और हैड लिखा हुआ है तो उसमें भी बीन देखोगे। यहां पर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको ये बातें समझा रहा हूं। चलिए, अब ये तो हो गई हमारे पास में कुछ खास बातें। अब सीधा मैं चलता हूं क्वेश्चन पे। हम लोग शायद क्वेश्चन नंबर 6 के बाद तक डिस्कस कर चुके थे, 6 या 7 हम लोग डिस्कस कर चुके थे, तो मैं आगे बढ़ता हूं उसमें। तो 9 आ गया, 8 हो गया। चलिए यहीं से हम लोग शुरू कर लें। अब यहां पर मैं बात करने वाला हूं पहले इसके बारे में। ठीक, आपके पास में क्या इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब नजर आ रही है बेटा? नहीं, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं नजर आ रही है, तो आपके पास में नजर क्या आ रहा है आपको, मैन वर्ब, राइट। और यहां पर अगर हम लोग देखने का कोशिश करें तो टुक आपके पास में वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। अब ये बात वहां मैंने लिखी नहीं क्योंकि जगह स्पेस नहीं बचा था, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि अगर आपके पास में एक्टिव वॉइस में अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर क्या लिखा हुआ दिख जाए बेटा, डिड, इसको भी साथ में मेंशन कर लीजिएगा। तो जब हम उसका क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे, तो उस टाइम पे, ठीक है, केवल उस टाइम के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। उस टाइम के लिए हम लोग उसमें क्या करेंगे, उसमें चेंज करके वहां पर वॉज या वर लिख देंगे। ठीक है, दिख रहा है आपको? मैं एक बार इसको मिटा के यहां से थोड़ा सा इधर लिख देता हूं ताकि आपको प्रॉपर्ली दिख जाए वो। अब दिख रहा होगा आई, क्योंकि थोड़ा सा उधर आगे चला गया था इसलिए मैंने इधर लिख दिया इसको। आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख जाए या फिर आपको डिड दिखा हुआ दिख जाए, तो वहां पर आपको जो पैसिव वॉइस जब आप बनाओगे बेटा उसका, तो उसमें आपको वॉज या फिर वर देखना रहेगा। मैंने आपको ये यहां से इसको मिला के ये टोटल करके आपके पास 4 बातें हो चुकी है जो हम लोग अभी तक देख के आए हैं। ठीक है, मैं एक बार वापस से आपको रिकॉल करवा दूं जो इससे पहले हमने जो बात देखी है वो, और ये यहां पर ये देखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये वाला सीन, तो आपके पास में इज एम आर और आप वॉज वर हो तो इज एम आर के साथ में आपको सिर्फ बीइंग ऐड करना है, और हैज, हैव लिखा है या फिर हैड लिखा है तो आपको सिर्फ उनके साथ में बीन ऐड करना है। ये 3 बातें यहाँ पर हुई थी। अब इसके बाद हम लोग चलें, 3 थी ना वहां पर, चौथी बात हम लोग यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, चौथी बात हमने यहाँ पर करी है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या फिर डिड हो तो हम लोग क्या कर देंगे, वॉज या फिर वर कर देंगे। राइट बेटा, चलिए आइए।
अब हमने देखा कि टुक लिखा हुआ है, टुक हमारे पास में वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। अब कोई सोचेगा सर पता कैसे करेंगे, तो टेकन होता ना ईएन लगेगा या ईडी लगेगा, तब जाके वो आपके पास में क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म होगा। लेकिन आपके पास में टेक फर्स्ट फॉर्म यानी कि बिल्कुल प्योर है, कुछ नहीं करना उसमें, लेकिन हल्का सा भी आपको चेंज दिख रहा है, इसका मतलब वो सेकंड फॉर्म होगी। तो हमने यहां से आइडिया लगा लिया कि भैया ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। तो हमें ऑप्शन में क्या ढूंढना था अब, वॉज या फिर वर। देखो इनमें से वॉज या वर कहां पर आपको दिख रहा है, क्या इसमें दिख रहा है, नहीं, तो ऑप्शन कैंसिल आउट हुआ, फटाफट से हमने लगा दिया। क्या इसमें है, हाँ इसमें हो सकता है। क्या इसमें है, नहीं इसमें भी नहीं है, तो ये भी फटाफट से कैंसिल आउट हो गया। अब यही बात मैं आपको बार बार समझाता हूं कि जो पढ़ने वाला बच्चा है, पढ़ने वाले बच्चे के लिए अगर हम लोग देखें तो उसके लिए दो ही ऑप्शन कंफ्यूजिंग होते हैं, कभी भी चार ऑप्शन में पढ़ने वाला बच्चा कंफ्यूज नहीं होता है। चार ऑप्शन में कंफ्यूज वो होता है जिसने कभी जिंदगी में पढ़ाई नहीं करी, मतलब पढ़ाई को सीरियस लिया ही नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अब यहां पर हम लोग देखें, अब अपने पास एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, तो एक ऑप्शन ये हो सकता है, क्योंकि दो तो कैंसिल आउट हो चुके हैं, अब बचे आपके पास दो। तो इन दोनों में मुझे देखना है कि दोनों में और क्या डीप जा सकते हैं हम लोग। अगर आपके पास में जब हम लोग कभी भी पैसिव वॉइस बनाते हैं, ये बात मैंने आपको समझाई है कि हम लोग वहां पर क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट बेटा। पैसिव वॉइस जब भी बनाएंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। लेकिन यहां पर तो आपके पास में थर्ड फॉर्म केवल यहां दिख रही है, क्या इसमें है, इसमें तो वापस उसने देखो कितना बेवकूफी किया है इसमें, ठीक, कि टुक लिखा था, टुक को ऐसा कैसा लिख दिया, उसका थर्ड फॉर्म बनाना था ना उसको, तो थर्ड फॉर्म कहां बनाया उसने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां ये गड़बड़ हुआ रे भैया। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट बेटा। तो ये चार बातें आपको ध्यान रखनी है, इसके बाद और कुछ बातें एक्स्ट्रा एड ऑन होती हुई जाएगी, तो मैं साथ के साथ आपको बताते हुए चलूंगा। अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें लिखा हुआ है, द बॉल्स हैड नॉट बी डेकोरेटेड बाय अस। अब इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखना चाहें तो एक छोटा सा एरर है, यहाँ पर आपके पास में बी नहीं होकर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा, बीन लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब ये चीज हमें पहले ही पता पड़ गई कि यहाँ पर अगर आपके पास में ऑलरेडी किसी क्वेश्चन में बीन लिखा हो, हैड बीन लिखा हुआ है, इसका जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब वाला स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है, हैड बीन। तो हैड बीन ये कब बना होगा, जब ये सेंटेंस ऑलरेडी किस में रहा होगा, पैसिव में, राइट बेटा। तो ये आप स्ट्रक्चर तो आपके पास में पैसिव का हो गया। तो इसका जब हम लोग क्या करने वाले हैं, रिवर्स करने वाले हैं, उल्टा करने वाले हैं। तो उल्टा जब करेंगे हम लोग तो उसको अपने को क्या बनाना पड़ेगा, एक्टिव। अगर एक्टिव बनाना ही चाह रहा हूं मैं तो मुझे यहां से सिर्फ क्या चाहिए होगा, हैड। तो आप ये देखिए कि किस वाले सेंटेंस में आपके पास सिर्फ हेड लिखा हुआ है। तो हेड आपके पास में देखो, हेड की हम लोग बात करें, हेज और हैव आपके पास प्रेजेंट में होते तो उस टाइमलाइन में हम लोग नहीं जा सकते। हेड वाली बात हो रही है सेंटेंस में, तो हेड पर ही हम लोग रुकेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग उनको हटा देंगे जिनमें हेड नहीं आ रहा है। तो आपके पास ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों में क्या रखा है बेटा, हैव। तो अब हम लोग चलेंगे आगे। आपके पास में इसमें हेड आ रहा है, इसमें भी हेड आ रहा है, इसमें अब देखो वापस से इसने क्या दिया है, बीन बना के दिया है, तो वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसने इसमें बीन लगा दिया और यही गलती इसकी हो गई। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये ऑप्शन भी आपका साफ साफ गलत हो गया। तो अगर हम लोग देखना चाहें तो इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो बेटा एक विद इन सेकंड हम लोग इस चीज को देख सकते हैं और फटाफट से आंसर भी निकाल सकते हैं। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव कर जाएं। देन हर फेस वाज बाउड, ठीक है। वाज बाउड लिखा हुआ है आपके पास, अगर हमें नॉर्मल देखा हुआ है तो वॉज वर्ड के साथ आईएनजी वाली वर्ब आनी चाहिए थी, लेकिन यहां तो पहले से ही क्या रहा है, बाउड, ठीक। इसका मतलब है कि सेंटेंस में आपके पास में पहले से या तो क्या रहा होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, या फिर वहां पर पहले क्या रहा होगा, डिड लिखा होगा, ठीक है। तो अब ये सेंटेंस पहले से ही आपके पास कहां चला गया बेटा, पैसिव में चला गया। तो पैसिव में अगर मुझे इसको चेंज करना है, ठीक है, पैसिव से मुझे इसका एक्टिव में यानी कि रिवर्स करना है, जिससे हम लोग पहले देख रहे थे, तो वैसा हमने करना है इसको। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि किस सेंटेंस में आपके पास पहले से ही वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड लिखा होगा, क्योंकि तभी जाके तो हम लोग उसका, सॉरी यहाँ पर नहीं, एक सेकेंड थोड़ा सा क्लियर कर दूं। आपके पास में वर्ब की जब लिखी हुई है सेकंड फॉर्म या फिर डिड, तो ये चीज आपके पास कहां जाती है, जब आपके पास सेंटेंस किस में रहा हो बेटा, एक्टिव में, ठीक है। और उसको जब हम लोग क्या करेंगे, वापस से आगे बनाते हैं, तो हम लोग उसमें क्या लगाते हैं, वॉज या वर,
यही बात हम लोगों ने सीखी थी, इससे पहले जो हम लोग सीख के आए थे उनमें यही बातें हमने सीखी थी। तो अब देखो यहाँ पर पहले से ही आपके पास वॉज लगा है और फिर उसके बाद में ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो नो डाउट यहाँ पर पहले से आईएनजी नहीं रहा हुआ। अगर आईएनजी लग रहा होता है फिर सिर्फ पहले से यहाँ पर वॉज वर्ब रहा होता तो इसमें बीइंग लगा होता। तो इसका मतलब हुआ कि भैया हमें ये देखना है कि जिसमें आपके पास सिर्फ सेकंड फॉर्म आ रही है या फिर डिड आ रहा है। क्या किसी सेंटेंस में यहाँ पर आपको डिड आता हुआ दिख रहा है? नहीं, तो डिड का ऑप्शन अपने पास से खत्म हो चुका है। अब हम लोग डिड नहीं ढूंढेंगे, अब हमें ढूंढना है वर्ब का सिर्फ सेकंड फॉर्म, कि सिर्फ सेकंड फॉर्म कहां पर आ रहा है। इसमें वॉज बीइंग आ रहा है, हमें नहीं चाहिए, वॉज वाला तो बिल्कुल नहीं चाहिए, और ये हैज तो आ ही नहीं सकता। ये भी ऑप्शन आपके पास कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। आपके पास में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपके पास में यहाँ पर केवल इसी में क्या आ रहा है, बाउड, ये आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। अब आप में से किसी विद्वान का ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये कैसे पता पड़ा कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है? तो बिल्कुल वो भी मैं समझा दूं आपको कि वर्ब की सेकंड फॉर्म ये कैसे हुई। इधर आओ, आपके पास में अगर हम लोग देखना चाहें कि कभी नॉर्मल सेंस में, ये नॉर्मल बात कर रहा हूं बेटा ना, आपके पास में कभी हैज या हैव या फिर हैड लगकर किसी वर्ब में क्या लगा हो, ईडी लगा हो। अब इस बात को ध्यान रखना कि हैज, हैव या फिर हैड हो और साथ में ईडी लगा हुआ आपको दिखे तो ही आप उसको नॉर्मल में वर्ब की कौन सी फॉर्म मानोगे, थर्ड फॉर्म। लेकिन 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 यहां बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि अगर पहले से वहां पर हैज, हैव या फिर हैड नहीं लिखा हो, ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं कि ये चीज नहीं लिखी हो, और स्टिल वर्ब में आपको क्या लिखा हुआ दिख जाए, ईडी लिखा हुआ दिख जाए, तो भैया नो डाउट आप लोग बिल्कुल बेहिचक होके वहां पर उसको कह सकते हो कि वो वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी बेटा, सेकंड फॉर्म होगी। ठीक है, वो आपके पास में वर्ब की सेकंड फॉर्म रही होगी। ठीक, तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। अगर आपके पास हैज, हैव या फिर हैड के साथ में ईडी लगा हुआ है नॉर्मल सेंस में, तो आप वहां पर एक्टिव वॉइस की बात कर रहा हूं, तो उस कंडीशन में वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लोग उसको मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। लेकिन अगर हैज या हैव या फिर हैड नहीं लगा हुआ है और सिर्फ अकेला उस वर्ब में ईडी आपको लगा हुआ दिख रहा है, तो उस कंडीशन में वो आपके पास वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, सेकंड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो इस बार आपको मेहनत अच्छी करनी है, पढ़ाई अच्छी करनी है, क्योंकि सारी बातें मैं आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते हुए चल रहा हूं। ठीक है, कहां गए हम लोग, यहां हम लोग देख रहे थे। अब इस क्वेश्चन को वापस से दोबारा से देखो ताकि आपका जो नजरिया है चीजों को लेके वो क्लियर हो जाए वापस से। देखो, वॉज बाउड लिखा हुआ था, नॉर्मल में नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है सेंटेंस में आपको या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म देखनी थी या फिर डिड देखना था ऑप्शन में उसकी। ठीक है, तभी जाके यहां पर वॉज या वर आ सकता था। यही बात हम लोग करी थी यहां पर अभी थोड़ी देर पहले। ठीक बेटा, तो आपके पास में अब हम लोग देखें तो पहले उसमें वॉज वर्ड नहीं होना चाहिए था, तो इसमें वॉज वर्ड आ रहा है इसलिए कैंसिल, इसमें भी वॉज आ रहा है इसलिए कैंसिल, और इसमें तो हैज ही आ गया तो साफ साफ कैंसिल। अब आपको देखना था कि डिड कहीं आ रहा है क्या, डिड नहीं आ रहा है किसी में भी, तो फिर ये भी बात कैंसिल हो गई। आपको सिर्फ क्या देखना था वहां पर, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें है, सी आंसर इज द राइट आंसर। दोबारा समझ दिया, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाए। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताएं, मैं थोड़ा वेट करूंगा इस चीज को। देखिए मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, एक बार आप लोग खुद इसका आंसर बताएं, क्योंकि ये चीज बहुत आसान हो जाएगी अगर आप लोग करने की कोशिश करोगे तो। प्लीज टेक योर टाइम। हुआ बेटा? चलो आई होप हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आराम से करवाता हूँ वापस आपको। और अगर हो गया हो तो भैया मजेदार बात आ गई, फिर तो फटाफट से लाइक ठोक दो इस पे जितने, ठीक है, इसको जितना हो सकता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कोशिश अच्छे रखें इसमें। ठीक है, तो अब हम लोग देखना चाहें, हम अब थोड़ा प्रो होने की कोशिश करेंगे। कैसे? देखो क्या लिखा हुआ है, वॉज लिखा हुआ है, वॉज के साथ कुछ और थोड़ी लिखा हुआ है, कुछ और नहीं लिखा हुआ है, तो ड्राइविंग लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है। तो वॉज वर अगर पहले से आपके पास में सेंटेंस में आ जाए तो वॉज वर के साथ हमें क्या ढूंढना होता है, बीइंग। यही बात हम समझाए थे भैया आपको कि अगर आपके पास में वॉज या वर आ जाता है तो उसके साथ में हमें क्या ही ढूंढना पड़ता है भैया, उधर बीइंग ढूंढना पड़ता है। देखो कितनों में बीइंग आ रहा है रे, अभी काम हो जाएगा आपका। देखो द कार वॉज ड्रिवन नहीं हो सकता, द कार वॉज बीइंग ड्रिवन, हाँ हो जाएगा, यही है अपना,
द कार हैड बीन ड्रीवन, हैड बीन पॉसिबल ही नहीं है, गलत हो जाएगा। द कार हैज बीन ड्रीवन, साफ साफ गलत हो रखा है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ऐसे चुटकियों में क्वेश्चन उड़ जाएगा। अगर आपकी नॉलेज अच्छी है, आपको अच्छे से चीजों के बारे में पता है कि किस चीज को हमें किस तरीके से प्रैक्टिस करना है या फिर यूटिलाइज करना है, तो फटाफट सारा काम हो जाएगा बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, वी मस्ट एंड्योर व्हाट वी कैन नॉट क्योर। इस क्वेश्चन को मैं अभी फिलहाल के लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि हमारे पास में अभी तक हम लोगों ने मॉडल्स की बात नहीं करी है। ठीक है, अगर आपके पास में, चलो मैं कर ही लेता हूं इसकी भी, कहां इसको छोड़ने की कोशिश करें। ठीक, आपके पास में मॉडल्स की अगर हम लोग बात करना चाहें बेटा, तो मॉडल्स आपके पास जब भी कभी होते हैं तो उस कंडीशन में हमेशा हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि एक्टिव वॉइस में अगर आपके पास में मॉडल्स हैं वहां पर, तो उनको जब हम लोग पैसिव बनाएंगे तो वहां पर उन मॉडल्स के साथ में हमेशा हम लोग क्या लगाएंगे, बी लगा रहे होंगे। हमेशा उनके साथ में क्या लगाएंगे, बी। इसको साइड में कहीं लिख लीजिए आप लोग कि हमारे पास अगर मॉडल्स हैं और मॉडल्स के साथ में मॉडल को एक्टिव वॉइस में हम लोग देख रहे हैं, तो उनका जब पैसिव वॉइस हम लोग बना रहे होंगे तो उन मॉडल्स के साथ में हम लोग क्या लगाएंगे, वहां पर बी लगा रहे होंगे। इसको साइड में लिखे, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। फटाफट से लिखिए भाई, हो गया। अब हो सकता है किसी आप में से किसी बच्चे का ये क्वेश्चन रहे कि सर मॉडल कौन कौन से होते हैं, तो उसमें भी चिंता की बात नहीं है भैया कि मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। मैं फटाफट से आपको समझा देता हूँ कि कौन कौन से मॉडल्स आपके पास होते हैं। भाई जो बिल्कुल बेसिक से देख रहे होंगे उनको भी मैं समझा देता हूँ, और जो प्रो लेवल के खिलाड़ी हैं उनके भी काम आ ही जाएगा। हम लोग मॉडल्स की बात करें तो मॉडल्स में आपके पास में जैसे एक तो हो गया कैन, कुड, will, would, shall, should, may, might। ठीक है, ought to, must, नीड, डेयर। ये सारे के सारे अगर हम लोग देखना चाहें तो हमारे सामने मॉडल्स की कैटेगरीज हैं। अब ये सारे मॉडल्स अगर कभी आपको देखने को मिल जाए तो आप जब इनका पैसिव वॉइस बना रहे होंगे तो उस जगह मैंने आपको समझाया बेटा कि वहां पर आपको पैसिव वॉइस में इनके साथ में क्या लगाना पड़ेगा, बी। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग कि पैसिव वॉइस में हमें इनके साथ में बी लगाना पड़ रहा है? रीजन इज दिस कि जितने भी मॉडल्स होते हैं आपके पास में हमेशा अपने बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की डिमांड कर रहे होते हैं। अब दिक्कत क्या होती है कि पैसिव वॉइस बनाना है तो हमें चाहिए वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बिना पैसिव वॉइस बन नहीं पाएगा, वो भी एक संकट वहां पर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको किसी मॉडल को बी के साथ एंगेज कर देते हैं, क्योंकि बी अपने आप में एक बेस फॉर्म है और बेस फॉर्म में वो वर्ब के अपने आप में खुद फर्स्ट फॉर्म का काम कर जाती है। तो ये आपके पास में एक तरीके से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम कर जाती है, और फिर हम लोग उस मॉडल को बी के साथ एंगेज करके अपना काम वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि उसको पैसिव वॉइस बनाने के रास्ते पे निकल पड़ते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर बी लगाते हैं, और कोई रीजन नहीं है इसका। ठीक है बेटा, इसको एक बार लिख लीजिए, अगर याद नहीं हो तो लिख के आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग फटाफट से। हो गया बेटा, चलते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब आ जाइए क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। वी मस्ट लिखा हुआ है आपके पास में, तो हमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना था। मस्ट के साथ में हमें क्या देखना है, बी देखना है, बस इतना सा काम करना था। ठीक है, क्योंकि आपके पास मस्ट अभी मैं आपको समझा के लाया हूं कि एक मॉडल है और जितने भी मॉडल्स होते हैं उनमें हम लोग क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं। तो हमने बी लगा दिया यहाँ पर। देखिएगा, वी मस्ट एंड्योर व्हाट वी कैन नॉट क्योर। व्हाट वी कैन नॉट क्योर अगर हम लोग देखना चाहें तो आपके पास दो सेंटेंसेस को हमने जोड़ा हुआ है। ये आपके पास एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमने रिलेटिव प्रोनाउन से इन दो सेंटेंसेस को आपस में मर्ज किया हुआ है। तो पहले हम लोग बात करने चाहें कि वी मस्ट एंड्योर, तो पहले इसको हम लोग देखें। तो मस्ट का मस्ट भी कहीं हो रहा है क्या, आपको पहले ये देखो।
मस्ट भी आपको यहाँ होता दिखेगा, मस्ट भी आपको यहाँ होता दिखेगा। ये ऑप्शन साफ साफ गलत क्यों हुआ? क्योंकि इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, मस्ट के साथ बी नहीं लगा हुआ है, तो आपके पास में मस्ट भी यहाँ पर भी हो रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चंस का जो थोड़ा सा लेवल है वो आगे बढ़ रहा है, थोड़ा सा एडवांस होता हुआ जा रहा है मामला। ठीक है, अब दूसरी बात, अभी हम लोगों ने देखा कि कैन भी आपके पास एक मॉडल है, तो 2 हो गया आपके पास। तो कैन आपके पास लिखा हुआ है, तो आपने को कैन का कोड नहीं करना है, कैन बी देखना है उसमें। तो ये देखो कि कैन नॉट बी या कैन बी कहां पर लिखा हुआ है, आपके पास कैन बी यहां पर लिखा हुआ है, ये कोड नहीं करना था, ये तो गलत हो गया मामला। ठीक है, ऑप्शन गलत हो गया। कैन नॉट बी बिल्कुल ठीक है आपके पास में, और व्हाट वी क्योर मस्ट भी नहीं, इसमें भी हमें नहीं करना है, ये भी आपके पास कैंसिल आउट हुआ। तो आपके पास 3 ऑप्शन सिरे से कैंसिल हो गए, और आपके पास में बचा कौन सा? बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक बार आप लोग कोशिश करिए इसको समझने की, नहीं तो मैं दोबारा से वापस समझाता हूं आप लोग को। हो गया बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। वापिस समझाऊं मैं, एक बार वापस समझाने की काम करता हूं। देखो, अब मस्ट लिखा हुआ है, मस्ट क्या है आपके पास में? मॉडल। मॉडल अगर हम कभी भी यूज करते हैं तो इस पूरे सेंटेंस में हमारे पास में 2 सेंटेंस थे, वी कैन नॉट क्योर और वी मस्ट एंड्योर। आपके पास 2 सेंटेंस थे, दोनों सेंटेंस को एक रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड के जरिए जोड़ा गया, तो अब वर्ड को तो भूल जाइए। ठीक है, आपके पास मस्ट था, मस्ट के साथ में भी बी आना चाहिए था, और कैन था, कैन के साथ में भी क्या आना चाहिए था? बी आना चाहिए था। अब आप सीधा सीधा देख लो कि किस किस जगह आपके पास कैन के साथ बी मिल रहा है और मस्ट के साथ बी मिल रहा है। तो आपके पास मस्ट के साथ बी मुझे यहाँ पर मिल रहा है, कैन के साथ बी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। उसके अलावा इसमें कहीं आपको देखने को मिला, हाँ ये मिल गया हमें, लेकिन वो नहीं मिल पाया। ठीक है, वी कैन नॉट क्योर्ड मस्ट एंड्योर्ड, तो आपके पास में यहाँ पर इसमें भी नहीं मिला मुझे, यहाँ गलती हो गई फिर इसमें, तो ये भी ऑप्शन आपके पास गलत हो गया। ये ऑप्शन तो गलत था ही सही, और ये ऑप्शन कुड भी करके और इसने बिगाड़ दिया। हाँ, अगर यही स्पीच होती, नरेशन होता, तो फिर ये ठीक ठीक हो सकता था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव करें। कुड यू पास द सॉल्ट? अब आपके पास में यहां पर लिखा है कुड यू पास द सॉल्ट। अब इस क्वेश्चन को आप लोग करिए, मैं थोड़ी देर के लिए साइड होता हूं, आप लोग इसको प्रॉपर्ली मुझे आंसर करके बताएंगे। ठीक है, हम लोग चाहें तो आंसर जब निकालना चाहें बेटा, तो आंसर हम लोग सीधा ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। ये बात बहुत इजीली आप लोग समझ पाओगे। कि आप लोगों ने नहीं किया हो तो इधर आ जाइए। कुड, कुड, कुड और कुड, सब में कुड कर रखा है, लेकिन कुड के साथ में सबसे मेन दिक्कत थी कि बी आना चाहिए था। देखो बी कितनों में आ रहा है, बी इधर भी है, बी इधर भी है, बी इधर भी है, तो एक ही ऑप्शन यहाँ से अभी हम लोग हटा सकते हैं, वो है ए ऑप्शन। सीधा सीधा हट गया, इसका कोई जरूरत नहीं था। अब अपने पास में बचा 3 ऑप्शन, बी, सी और डी। अब देखो इनमें भी कुछ ना कुछ गलती कर रखी होगी उसने। तो कुड द साल्ट बी पास्ड बाय एनीवन, कुड द साल्ट बी पास्ड। अब देखो यहाँ पर आपके पास पास्ट लिखा हुआ है, तो पास्ट तो आपके पास में ईडी लगाना था आपको, तब जाके होता, तो पास्ट हुआ ही नहीं, तो ये तो सिर्फ आपके पास में वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा। तो उस कंडीशन में अगर हम लोग देखना चाहें तो ये भी आपके पास में क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो अब अपने पास बचा बी और सी, बी और डी ऑप्शन। देखिएगा इसमें भी कुछ गड़बड़ है क्या यहाँ पर। सॉल्ट को पास करने के लिए बोला किससे गया था, यू से, यू से बोला गया। तो अगर हम लोग बात करना चाहें तो यहाँ पर यू का जिक्र किधर गया, इधर से, वो तो आया ही नहीं यहाँ पर, तो वो भी गड़बड़ हो गया एक तो कुड द सॉल्ट बी पास्ड हम लोग ये कह सकते हैं। और ये बाय एनीवन की तो बात ही नहीं थी, यहाँ पर बाय एनीवन लगाना इसको साफ साफ गलत करने के सेंस में था। तो सीधे सीधे हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि कुड द सॉल्ट बी पास्ड हमने एक्चुअल में अगर देखना चाहे तो हमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं थी, लेकिन उसने जबरदस्ती एनीवन लगाकर गड़बड़ कर दी वहां पर। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। फ्रेश बैच ऑफ एग्स। अब ये देखना बहुत सारे बच्चे यहाँ गड़बड़ करते हैं, ये पूरा का पूरा आपके पास में एक ही सेंटेंस है, कुछ अलग से मतलब एक सेंटेंस है और उसमें पूरा का पूरा आपके पास सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हाँ, इसमें इसके और भी टुकड़े हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इसको पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही कंसिडर करके चलेंगे आप लोग। वॉज कलेक्टेड बाय द फार्मर्स वाइफ। अब देखिएगा लिखा हुआ है वॉज कलेक्टेड, तो वॉज कलेक्टेड जैसे ही लिखा हुआ है तो ये आपके पास में ये सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं। तो आपके पास में वॉज लिखा हुआ है
प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखा है, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो सेंटेंस अपने आप हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ चला गया, पैसिव में चला गया। और पैसिव में गया है तो हमें इसको बनाना किस में, एक्टिव में, राइट। एक्टिव में हमें इसको बनाना रहेगा। अब एक्टिव में जब हम लोग इसको बना रहे होंगे, देखना इस बात को कि एक्टिव में जब हम इसको बनाएंगे तो पहले से वहां पर आपके पास में या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म रही होगी या फिर क्या रहा होगा, डिड रहा होगा, राइट बेटा। ये बात तो हम लोग करके आए थे। तो देखो यहाँ पर कहीं पर ऐसा हो रहा है क्या कि जहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड मिल रहा है। क्या डिड किसी में नहीं है तो डिड से हम लोग नहीं ढूंढ पाएंगे, डिड का ऑप्शन तो हमारे पास से हट गया। अब सिर्फ देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ लिखी हुई है, विल बी कलेक्टिंग गलत हुआ, हैड कलेक्टेड साफ साफ गलत हुआ, वाइफ कलेक्टेड हाँ ये हो सकता है, और वॉज कलेक्टिंग आपके पास में पहले से अलग कर दिया उसने स्ट्रक्चर, तो ये भी साफ साफ गलत हो गया। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कितने इजीली हम लोग चीजों के आंसर निकाल सकते हैं अगर हमें कंसेप्ट पता हो तो। चलो कोई बात नहीं, अगर इस क्वेश्चन में नहीं हो पाया तो अगले क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा और मेहनत करेंगे। आइए चलिए, डोंट सब्जेक्ट द एनिमल्स टू क्रुएल्टी। अब आपके पास लिखा हुआ है कि डोंट सब्जेक्ट द एनिमल्स टू क्रुएल्टी। अब हम लोग देखना चाहें तो सब्जेक्ट करने की किन के लिए कहा जा रहा है, एनिमल्स को लेके, तो हम लोग एनिमल्स को कहाँ लेके आ जाएंगे, आगे। तो सब में उसने क्या कर दिया, एनिमल्स को आगे लिख दिया। ठीक है, अच्छे से लिखा हुआ है। अब लिखा हुआ आपके पास में डू या डज। रिमेंबर मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर आपके पास में डू या डज अगर लिखा हो सेंटेंस में तो उस कंडीशन में आपको ऑप्शन में जब आप उसको ढूंढोगे बेटा तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, वॉज या वर। तो आपको वॉज, सॉरी ना 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 ना, ठीक है। डू डज तो हम लोग प्रेजेंट में यूज करते हैं ना, तो प्रेजेंट में जब यूज करेंगे तो वहां पर इज, एम या आर अपने को ढूंढना रहेगा, राइट बेटा। तो देखो यहाँ पर इज, एम या फिर आर कितनी जगह आ रहा है। अब मतलब ऑप्शन हमें कितना हेल्पफुल, मतलब हमारे लिए कितना इजी कर देते हैं चीजों को, सिचुएशन को। ये सोच के अब मुझे हंसी आ गई। देखो शेल नॉट बी, साफ साफ मामला गलत हो गया, ठीक है। विल नॉट बी, साफ साफ गलत हो गया। द एनिमल्स सब्जेक्ट शुड नॉट बी सब्जेक्टेड, ये भी गलत हो गया। द एनिमल्स आर नॉट टू बी सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी। आपके पास कितना इजी और फटाफट इसने आंसर हमें दे दिया, सोचने की जरूरत ही नहीं थी उधर। हम लोग विद इन सेकंड ऐसे ही करके आंसर निकाल सकते हैं। तुम भी ऐसे चुटकी बजाओ आंसर निकालो, ठीक है। बस थोड़ा सा कोशिश करना पड़ेगा ना भाई, ठीक है। देखो सोहनलाल द्विवेदी की एक बहुत अच्छी प्यारी सी एक कविता है, अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो उनकी पूरी कविता तो किसी को याद नहीं है, लेकिन एक छोटी जो उसकी पंक्ति है ना वो सबको याद होगी, और कहीं ना कहीं किसी न किसी मोटिवेटर से जरूर आपने सुनी होगी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो हम भी सिर्फ कोशिश तो कर रहे हैं, आप भी कोशिश करिए, साथ में फटाफट आंसर निकल के आएगा। चुटकी बजाएंगे ना आंसर निकलेगा भाई उधर से, ठीक है। हु आस्क्ड यू टू ड्राफ्ट द लेटर, ठीक है। अब यहां पर एक नई बात निकल के आई है, हु। चलो इसको थोड़ा सा और समझे हम लोग। अब इसको लिख लेना है। आपके पास में अगर एक्टिव वॉइस में क्या आ रहा हो, हु आ रहा हो, तो उसको जब हम लोग क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस उसका बना रहे होंगे, तो उसको चेंज जब हम लोग करेंगे तो वो आपके पास में हुम हो जाएगा, क्योंकि ये आपके पास में काम करता है किसका, सब्जेक्ट का, और ये काम करता है बेटा किसका, ऑब्जेक्ट का, ठीक है। यानी कि अगर आपको हेल्पिंग वर्ब के पहले या मेन वर्ब के पहले अगर किसी को लिखना है तो इसको लिख सकते हो, और इसके बाद लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो। ये इधर पहले नहीं आएगी, तो इस बात को भी कहीं साइड में लिख लीजिए, क्योंकि मैं साथ के साथ देखो थ्योरी रटाने को बहुत सारी कुछ है। देखो मैंने सारा कुछ आपके लिए लिखा रखा हुआ है, मैं सब कुछ बाद में आपको वापस रिकॉल करवाऊंगा, तभी सारी बातें आपको समझाऊंगा। जैसे कि ये देखो एक्टिव सेंटेंस आपके पास में है तो उसमें इसको ऐसा किया है, इसको ऐसा किया है, मैं टेंस के अकॉर्डिंग में आपको समझाऊंगा। लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग डायरेक्टली चीजों को समझो, और जहां से एक्चुअली हम लोग आंसर निकाल सकते हैं उस लेवल पे हम लोग बात करें तो अच्छा होगा। क्योंकि थ्योरी बहुत कुछ है, हमने स्कूल से पढ़ी हुई है, सब जगह से पढ़ी हुई है, लेकिन सच में देखा जाए तो वो हमारे लिए इतनी हेल्पफुल कभी नहीं हुई, ठीक है। तो जो मैं समझा रहा हूँ प्लीज, ये मेरे अभी तक के एक्सपीरियंसेस है, तो इन एक्सपीरियंसेस के थ्रू ही मैं आप लोग को चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आओ जरा समझें। बाय द हु, अब देखो हु आया था ना आपके पास में, तो बाय हुम आपने को ढूंढना था, तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट हुआ, ये ऑप्शन कैंसिल आउट हुआ, और आस्क्ड लिखा था तो आस्क्ड आपके पास में, मुझे बताओ यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आस्क्ड आपके पास में कौन सी फॉर्म हो गई वर्ब की,
सेकंड फॉर्म हो गई। सेकंड फॉर्म हुई आस्क्ड, ईडी लगा हुआ है ना, क्या इसके पहले हैज, हैव या फिर हैड लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। अगर हैज, हैव या फिर हैड लिखा होता तो इसको मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म मानता। तो यहाँ पर तो आपके पास आस्क्ड लिखा हुआ है, तो आस्क्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हुई? सेकंड फॉर्म हुई ना। ठीक है, तो अब जब सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो उसका जब हम लोग चेंज करते हैं पैसिव में, तो हमें क्या ढूंढना होता है वहां पर बेटा? वॉज या वर। देखो कहीं पर वॉज या वर आपको देखने को मिले तो यहां पर वर है, यहां पर भी वर है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात हुई है। तो लेकिन अब दोनों में ही वर है, दोनों में भी बाई होम है, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अभी भी हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। अब हमारे पास में कुछ और देखेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो जरा गौर से, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो बाय हुम वर यू आस्क्ड टू ड्राफ्ट दिस लेटर, और बाय हुम यू वर आस्क्ड टू ड्राफ्ट दिस लेटर। अगर हम लोग देखना चाहें इस क्वेश्चन को लेके कि बाय हुम वर यू आस्क्ड, ये आपके पास लिखी हुई ये बात। ठीक, तो इस कंडीशन में अगर हम लोग देखना चाहें, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखना चाहें तो हमारे पास में बाय हुम लिखा हुआ था और उसके बाद में सीधा क्या लिखा हुआ है? वर। और बाय हुम लिखा हुआ है, फिर उसके बाद में लिखा हुआ है यू। तो एक साथ दो को हम लोग क्यों प्लेस करेंगे? हमारे पास में सीधा सीधा आंसर किसका? वर के थ्रू निकल के आ जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि सब्जेक्ट के पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब को मेंशन कर देते हैं। जैसे कि आपको याद हो तो आर यू ओके, एक सिंपल सा एग्जांपल है हमारे पास में कि आर यू ओके। तो हमने यू से पहले किसको प्लेस किया है बेटा? आर को। तो जब आपके पास क्वेश्चन मार्क होते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग ऐसा करते हैं, तो वी कैन से सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। व्हेन डिड ही रिटर्न माय बुक्स? ठीक है, लिखा हुआ है क्या? डिड। अब आपको अच्छे से पता है, मुझे अब बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, दिमाग में ये पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखा हो या फिर क्या लिखा हो? डूड। डिड आपके पास में डूड नहीं रहे, गलती से निकल गया रे। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड लिखा हो। अगर एक्टिव में आपके पास ऐसा हो रहा हो, तो जब हम इसको पास्ट में लेके जाएंगे तो वहां पर हमारे पास में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? वॉज या फिर वर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो जरा कि हमारे पास डिड लिखा हुआ है, तो वॉज या वर कहाँ मिल रहा है हमें? हाँ, इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो आर आ गया, गड़बड़ हो गया रे। हैज साफ साफ गलत हुआ, विल ना। ठीक है, तो सेंटेंस हमारे पास में सिर्फ हमें कहाँ लेके जा रहा है? यहाँ। व्हेन वर माय बुक्स रिटर्न बाय हिम। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर और लेजिटिमेट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़े। ये जो जिनको बात समझ में नहीं आई हो वो यहाँ पर लिख लेना फटाफट से, ताकि आपको चीजें क्लियर होती हुई चले। अब एक बार देखो, जब भी आप कभी एग्जाम हॉल में बैठे हो, आपके पास में आपकी स्क्रीन पे कोई क्वेश्चन आ रखा हो, तो इंग्लिश की बात कर रहा हूँ मैं, मुझे और उससे मतलब नहीं ज़्यादा, बाकी क्योंकि सारे सब्जेक्ट आपके लिए जरूरी होते हैं, लेकिन इंग्लिश में आपको रीड ए क्वेश्चन ट्वाइस और थ्राइस, यानी कि किसी भी क्वेश्चन को एक से दो बार आपको पढ़ना है, मिनिमम एक बार तो आपको उसको पढ़ना ही पढ़ना है, और कोशिश करो कि दो बार पढ़ो तो वेल एंड गुड। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखना चाहें कि टुडे आई अकम्प्लिश्ड माय टास्क सक्सेसफुली। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, प्यारा है, लेकिन इसको पढ़ते ही मेरे दिमाग में कुछ ऐसा लगा कि जैसे इसमें कुछ गड़बड़ है। अब गड़बड़ क्या हुई? क्योंकि आपके पास लिखा हुआ है आई अकम्प्लिश्ड, तरीके से देखा जाए तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, लेकिन ये यहाँ पर जो सिचुएशन बनी हुई है टुडे के साथ में, ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी मामला हो गया, यानी कि एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। क्योंकि टुडे भी लिखा है तो फिर पास्ट में कैसे भेजूं? क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म हमसे हमेशा डिमांड करती है किसको लेके? पास्ट को लेके। ठीक है, उसी की बात करती है। तो अब इसमें आपके पास में अगर सपोज करो, अब हम लोग जब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले कंडीशन में रहेंगे तो हम लोग थोड़ा सा सपोज करते हुए इस क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपके पास में क्वेश्चन ये का यही है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म के हिसाब से मैं ये मानता हूं कि आप वहां पर वॉज ढूंढोगे, ठीक है, या फिर वर्ड ढूंढोगे। तो देखो यहां पर वॉज या वर्ड कहां पर है? ये केवल एक जगह है, और इस बेसिस पे आपके पास ये ठीक ठीक आंसर हुआ। ठीक हो गई बात? इस बेसिस पे तो आपके पास में ये आंसर निकल के आ गया। ठीक, अब अगर हम लोग दूसरे सिनेरियो को देखना चाहें, जो मुझे लग रहा है कि मेरे हिसाब से वो होना चाहिए था कि टुडे, ये सेंटेंस ऐसा होना चाहिए था
मेरा ऐसा मानना है कि टुडे आई हैव, एक तो इस बोर्ड पे लिखने का हैबिट पता नहीं कब कंप्लीट होगा। आई हैव अकम्प्लिश्ड, ठीक है। अब ये सेंटेंस आगे ऐसा चलता रहेगा। अब अपना को टुडे लिखा हुआ है और कोई काम आपका कंप्लीट हुआ है तो उस कंडीशन में आपको उसको परफेक्ट में लेके जाना होता है। तो आपको टाइमलाइन भी अभी की रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये टुडे जो आपसे डिमांड करेगा बेटा, वो डिमांड किसकी कर रहा है, प्रेजेंट को लेके। तो उस बेसिस पे आपके पास ये होना चाहिए था। तो टुडे आई हैव अकम्प्लिश्ड माई टास्क, अगर इस बेसिस पे मैं देखूं और सेंटेंस को देखूं तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को मद्देनजर रखते हुए मेरे लिए ज्यादा ठीक ऑप्शन फिर जो निकल के आ रहा था वो ये ऑप्शन ज्यादा ठीक मुझे लग रहा है। अब ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि अगर आपके पास टुडे को आप देखोगे तो टुडे हमेशा प्रेजेंट की बात कर रहेगा, और उस कंडीशन में आपके पास कोई काम कंप्लीट हुआ है तो फिर वहां पर आपको उसको परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट के जरिए ही दिखाना चाहिए और वहां पर हेज या हेव होना चाहिए था, लेकिन इसमें नहीं है। अगर सपोज करो कि एग्जैक्ट पेपर में, क्योंकि अब पेपर वाले से लड़ने तो नहीं जाएंगे कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, अगर उसने ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन दे दिया तो फिर हमें उसके इस बेसिस पे ये फिर साफ साफ मैं कह रहा हूं उस क्वेश्चन में रिट लगने के अलावा कुछ नहीं होगा, ऑब्जेक्शन होगा सीधा सीधा उस पर, वो क्वेश्चन रिट ही होगा क्योंकि उसका और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि साफ साफ सी बात हमें वहां पर नजर आ रही है। तो उस कंडीशन में हम लोग इस बात को समझ पाएंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन के हम दो तरीके से देखें तो दो अलग अलग आंसर हमारे पास होंगे। एक तरीके से देखा जाए तो आपके पास में डी ऑप्शन ठीक आंसर हो रहा है, और दूसरे तरीके से जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं तो उस तरीके से देखा जाए तो आपके पास बी ऑप्शन भी ठीक आंसर है। तो दोनों ही आपके पास में आंसर ठीक है। आप दोनों ही तरीके से किस सिनेरियो से आप सोच रहे हो उस बेसिस पे आप लोग आंसर चूज करेंगे। यहाँ पर अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे। शी वॉज एडवाइज्ड 15 days रेस्ट आफ्टर हर सर्जरी। शी वॉज एडवाइज्ड, उसको सलाह दी गई थी, लेकिन किसने दी थी हमें नहीं पता है। ये आपके पास में एक्चुअली में ऑब्जेक्ट था जिसको पीछे से आगे लेके आया गया है। तो दैट मीन्स वी कैन से आपके पास सेंटेंस पहले से ही किसमें लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है दैट मीन्स आपके पास वॉज लिखा था। अब अगर पहले से ही वॉज एवर आ रहा होता तो बीइंग आता, लेकिन अब हम लोग देखें कि वॉज एवर, तो वापस से वही आपके पास कंडीशन वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर आपके पास में डिड लिखा हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में तो हम लोग क्या करते थे, उसका वॉज या फिर वर, राइट। तो अब हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, रिवर्स करने वाले हैं, उल्टा करेंगे इसको, ठीक है, उल्टा। तो देखो कहीं पर आपको डिड दिख रहा है, डिड नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स वर्ब की हम लोग सेकंड फॉर्म यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपके पास हैड एडवाइस लिखा हुआ है, ये तो थर्ड फॉर्म हो गई, कैंसिल आउट हुआ। एडवाइस्ड यहाँ लिखा हुआ है, ये हो सकता है, और वॉज एडवाइस्ड ये तो वापस से वही हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ये तो गलत है ही सही, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे पास सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। अगले पे हम लोग मूव करें, वी हैड टू स्टॉप ऑल अदर वर्क टू कंप्लीट आवर असाइनमेंट, ठीक है, वी हैड टू स्टॉप। अब यहाँ पर एक बहुत नई सी बात आई है जो आप लोग देखने की कोशिश करोगे। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश की टर्म में, जब हम लोग देखते हैं इन चीजों को तो इसको हम लोग बोलते हैं टू इन्फिनिटिव। इसको हम लोग बोलते हैं टू इन्फिनिटिव, ठीक है बेटा। अब इसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ नीचे देखना इसको और लिख भी लेना साथ के साथ ही। अगर आपके पास में कभी भी टू इन्फिनिटिव होता है तो टू इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर होता है कि टू प्लस वर्ब की आपके पास में आती है फर्स्ट फॉर्म, तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको देखने को मिलेगा। अब इसको, ये तो आपके पास में जो सिनेरियो हुआ है वो एक्टिव का हुआ है, तो कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि जो टू आपके पास आ रहा है यहाँ पर ये बहुत हद तक सिमिलर है मॉडल से। क्यों? क्योंकि वहां पर भी एक आपके पास मॉडल आता है यूज टू, याद आया, उसमें भी लास्ट में क्या लिखा रहता है, टू। तो उसी से आप लोग यहाँ पर भी अगर देखना चाहोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा टू। तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब भी अगर टू आएगा तो उसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना ही आना है, ये कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि टू इन्फिनिटिव यही जाता है। तो इस चीज को हमें क्या करना है, चेंज करना है, किसमें, पैसिव वॉइस में। तो आप कुछ मत करो, जैसा हम लोग वहां पर मॉडल्स में कर रहे थे कि टू को किसके साथ में एंगेज करवा रहे थे, बी के साथ में, और फिर उसके बाद हम लोग वहां पर उसकी क्या कर रहे थे, थर्ड फॉर्म बना रहे थे, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म का काम कौन कर जाएगा, फर्स्ट फॉर्म का काम आपके पास में आपका बी कर जाएगा। तो ये आप लोग जब करोगे तो ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा, और ये हम लोग जब पैसिव वॉइस बना रहे होंगे।
तो पैसिव बनाने का काम कौन करेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म अपने पास आया और बी भी अपने पास आ ही गया है। तो टू के बाद अब ये दोनों कंडीशन अपने पास में सेटिस्फाई हो चुकी है, ये कंडीशन हम लोग यूज करने वाले हैं वहां पर। तो अब देखो यहाँ पर कि आपके पास में बी लग के स्टॉप्ड कहाँ लिखा हुआ है और साथ में हेड तो होना ही चाहिए। तो पहले देखो हेड कितनों में है, आपके पास हेड यहाँ पर भी है और हेड यहाँ पर भी है, क्या इसमें है, नहीं। दोनों जो ऑप्शन हो जाएंगे फटाफट से हमने कैंसिल कर दिए। तो उसके बाद में हेड टू बी स्टॉप्ड होना चाहिए, टू बी स्टॉप्ड ये लिखा हुआ है। लेकिन से सी ऑप्शन द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फटाफट से एक बार इसको लिख के फ्री करो और ऐसा क्वेश्चन दोबारा आएगा तो हम लोग उसकी और बात करने वाले हैं। लिखो भाई फटाफट से इसको। हो गया, चलिए आइए इस क्वेश्चन को आप लोग कोशिश करें एक बार करने की, उसके बाद में तो हो ही सही। द प्रिजनर्स हैव मेड दीज पेंटिंग्स, 21st वाला क्वेश्चन आपके पास में कि द प्रिजनर्स हैव मेड दीज पेंटिंग्स, ठीक है। ऑप्शन ए है आपके पास में, दीज प्रिजनर्स हैव बीन मेड बाय द पेंटिंग्स, these paintings were made by the prisoners, these paintings are made by the prisoners, these paintings have been made by the prisoners। आपके पास में चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब अगर हम लोग दिमाग ज़्यादा खराब खुद का नहीं करना चाहें तो सिंपली अपने को क्या रखना है कि हैज़ हैव दिखा है तो अपने को क्या देखना था भैया, बीन देखना था। देखो कितनी जगह बीन आ रहा है, इधर बीन था, इधर बीन था, ठीक है। तो अपने पास दो जगह बीन है, ठीक। अब दूसरी बात क्या होगी यहाँ पर कि दोनों ही ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी वाली कंडीशन हो गई कि हम लोग किसको ठीक माने किसको गलत माने, क्योंकि हैव बीन दोनों में है। तो हम देखेंगे कि इस वाले को तो पीछे भटकना था और उधर वाले को आगे लाना था। तो दिस पेंटिंग्स अपने पास ये था और ये तो अपने पास में ये ऑप्शन साफ साफ क्या हुआ बेटा, गलत हुआ और ये ऑप्शन बहुत ठीक हो गया, ठीक है। कितना बेसिक क्वेश्चन था, सिंपल से क्वेश्चन है, अपने को इतना परेशान भी नहीं होना है और ना किसी को परेशान करना है। अपने को अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, बस अपनी मेहनत करते हुए चलो, फटाफट से काम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसे सोच के चलिए कि मैं एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और ये जो क्वेश्चन है आपके पास में विद इन सेकंड हो जाएंगे आपसे, बहुत टाइम नहीं लग रहा है इनमें, बहुत सिंपली ये क्वेश्चन हो जाते हैं आपसे। द गार्डनर हैज माउड द लॉन, नहीं आ रहा है, वोकैबुलरी नहीं हो पा रही, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो अपने को वोकैबुलरी देखनी भी नहीं है इन चीज़ों की। अब सिंपली ध्यान रखो यहाँ पर द गार्डनर हैज माउड द लॉन, वापस क्या लिखा हुआ है आपके पास में, हैज लिखा हुआ है। अगर हैज लिखा हुआ है तो उस बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि हैज बीन होना चाहिए था या फिर हैव बीन होना चाहिए था। तो बीन यहाँ पर लिखा हुआ है, बीन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपके पास पहला ऑप्शन गलत हुआ और ये सी वाला ऑप्शन गलत हुआ आपके पास में। तो अब गार्डनर वापस से आपके पास में अगर हम लोग देखना चाहें तो ये तो पीछे जाना चाहिए था, ठीक है। तो पीछे कहाँ, यहाँ है आपके पास। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। द लॉन हैज बीन मोव्ड बाय द गार्डनर।